नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि महत्वपूर्ण और अविलंब्य कार्यों की तालिका में हमें अपने काम किस खंड में रखने चाहिए और किन कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब हम समय का सदुपयोग करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सीखेंगे। आइए पहले यामिनी का उदाहरण लेते हैं। यामिनी एक कॉलेज में पढ़ती है और उसके माता पिता काम पर जाते हैं। वे तीनों साथ मिलकर घर का काम करते हैं। यामिनी हमेशा कॉलेज जाने से पहले अपने हिस्से का काम खत्म करना चाहती है, पर वह ऐसा कभी नहीं कर पाती। वह हमेशा किसी न किसी काम में उलझी रहती है और कॉलेज जाने से पहले वह घर लौटने के बाद भी बहुत व्यस्त रहती है। इस वजह से कभी कभी वह अपने हिस्से के काम करना भूल जाती है और उसे वे काम अगले दिन करने पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप वह कभी भी कोई पुस्तक नहीं पढ़ पाती है, ना ही कोई रचनात्मक लेख भी नहीं लिख पाती है, जो कि उसे बेहद पसंद है। क्या समय ना मिलने की वजह से कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम ना कर पाए हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? इस बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आपको क्या लगता है, यामिनी किताबें क्यों नहीं पढ़ पाती थी और लेख क्यों नहीं लिख पाती थी? यामिनी को पता था कि वह क्या करना चाहती है, पर उसे यह नहीं मालूम था कि वह ये काम कैसे करेगी। अगर उसने कार्यों की सूची बनाकर ज़रूरी चीज़ों को प्राथमिकता दी होती तो वह सारे काम उचित समय पर पूरे कर पाती। किसी निश्चित समय में सारे काम पूरे करने के लिए कार्यों की सूची बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। समय का सदुपयोग करने के लिए कार्यों की सूची बनानी चाहिए। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? क्या आप उन कार्यों की सूची बना सकते हैं जो आप एक दिन में करते हैं? फिर मैं चाहती हूँ कि 2 छात्र स्वेच्छा से यहाँ आकर सबको अपनी सूची पढ़कर सुनाएं। धन्यवाद। आइए अब करीम का उदाहरण लेते हैं। करीम को अगले 3 दिनों में बहुत सारे काम करने हैं। ये काम स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, पर उसे ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा काम पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में। करीम ने अपने सारे कार्यों की सूची बनाई है, पर उसे ये काम सही क्रम में लगाने होंगे ताकि वह ये काम उचित समय पर पूरे कर सके। करीम की सूची जिसे क्रम में लगाया गया है। एक नमूना: घर में साफ सफाई करना, स्कूल की ड्रेस धोना, साइकिल ठीक करवाना, सब्जियां खरीदना, पिता की यात्रा के लिए टिकट बुक करना, बिजली का बिल भरना, पुस्तकालय की किताबें लौटाना,
माँ का मोबाइल फोन रिचार्ज करवाना। उदाहरण के लिए वह सुबह अपने घर में साफ सफाई कर सकता है, फिर अपनी स्कूल की ड्रेस धो सकता है और उसे धूप में सुखाने डाल सकता है। इसके बाद वह साइकिल ठीक करवा सकता है और साइकिल पर बैठकर सब्जियां खरीदने जा सकता है। वह ये सब काम सुबह 10 बजे तक पूरे कर सकता है। इसके बाद वह अपने पिता की टिकट बुक करने जा सकता है ताकि उसमें देर ना हो जाए। फिर घर लौटते समय वह बिजली का बिल भर सकता है, पुस्तकालय की किताबें लौटा सकता है और अपनी माँ का मोबाइल रिचार्ज करवा सकता है। यह केवल एक उदाहरण है। वह इन कार्यों के क्रम में बदलाव ला सकता है। जैसे कि अगर रास्ते में पुस्तकालय पहले आता है तो वह पुस्तकालय का काम करने के बाद टिकट बुक करने जा सकता है, इत्यादि। ज़रूरी बात यह है कि उसे इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के अनुसार अपने काम करने चाहिए। संक्षिप्त में कहें तो हमें महत्वपूर्णता और अविलंबिता को ध्यान में रखते हुए कामों का क्रम बनाना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप का समय है। पिछले क्रियाकलाप में आपने प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए कार्यों का क्रम बनाया। अब आप उन्हें समय या तिथि के अनुसार क्रम में लगा सकते हैं। मतलब कि आपको यह बताना है कि कौन सा काम किस समय करना है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आपने जो क्रम बनाया है उसके अनुसार काम पूरे करने के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। आइए मदन का उदाहरण लेते हैं। मदन एक निजी कंपनी में काम करता है और एक लॉज में रहता है। वह सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कपड़े धोता है। उसके बाद दोस्तों ने उसे सुझाव दिया कि वह कपड़े धोने का काम सप्ताह में एक दिन रविवार को कर सकता है। उसने वह सुझाव मान लिया और गंदे कपड़े अलग करके रखने लगा। रविवार को कपड़ों का ढेर देखकर उसके पसीने छूटने लगे। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए वह अधूरे मन से धीरे धीरे कपड़े धोने लगा। उसे 2.5 घंटे लग गए। इतने कपड़े एक साथ धोकर वह थक गया था और उसे नींद आ गई। रविवार के दिन उसे जो अन्य काम करने थे वे ऐसे ही रह गए। आपको क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा? 1. गंदे कपड़े धोने की वजह से। 2. काम को जमा करते रहने की वजह से। या 3. रविवार के दिन कपड़े धोने की वजह से। समस्या यह नहीं थी कि उसने कपड़े धोए या फिर रविवार को कपड़े धोए। परेशानी की वजह यह थी कि उसने इतना काम जमा कर लिया कि वह एक बोझ की तरह बन गया। जब वह रोज काम करता था तो उसे बोझ नहीं लगता था। जमा करने के बाद एक साथ पूरा काम खत्म करने से वह काम उसे भयभीत करने लगा। कभी ऐसा भी तो हो सकता है
कि रविवार के दिन कोई रिश्तेदार मिलने आ जाए। ऐसे में वह काम और भी कष्टदायक लगेगा। इसीलिए काम को टालना और जमा करना ठीक नहीं होता। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? क्या किसी काम को टालने या जमा करने की वजह से आपको कोई परेशानी हुई है? 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचिए। हमें यह सोचना चाहिए कि काम जमा करना बेहतर होगा या फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके नियमित रूप से करते रहना ज़्यादा अच्छा होगा। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? समय का सदुपयोग करने के लिए 1. कार्यों की सूची बनानी चाहिए। 2. कार्यों को सही क्रम में लगाना चाहिए। 3. समय सारणी के अनुसार काम करना चाहिए। काम को जमा नहीं करना चाहिए। आइए अब अनुषा के बारे में सुनते हैं। अनुषा को एक परीक्षा देनी है जिसके लिए उसे दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। इसीलिए उसने एक टिकट बुक किया। उसने सुबह अपना सामान जमाया। ट्रेन शुरू होने से 10 मिनट पहले उसे ध्यान आया कि उसने परीक्षा कक्ष में जाने का अनुमति पत्र लिया ही नहीं। वह जल्दी से अपने घर गई और बाद में उसने शहर जाने के लिए एक बस पकड़ी। बहुत परेशानी उठाकर आखिर में वह अपने परीक्षा कक्ष तक पहुंच गई। आपको क्या लगता है उसकी समस्या क्या थी? धन्यवाद। समस्या यह थी कि अनुषा का काम व्यवस्थित नहीं था। अगर उसने अपने कामों की एक सूची बनाई होती और उसके अनुसार सब किया होता तो उसे इतने तनाव से नहीं गुजरना पड़ता। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि व्यवस्थित तरीके से काम ना करने की वजह से आपको कोई परेशानी उठानी पड़ी हो? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? धन्यवाद। व्यवस्थित तरीके से काम करने से काम अच्छी तरह होता है। आइए अब कमल का उदाहरण लेते हैं। कमल ने अपनी सामाजिक ज्ञान की परीक्षा के लिए एक समय सारणी बनाई। उसने रविवार को सुबह 10 से 11 बजे का समय भूगोल के मानचित्र याद करने के लिए रखा। कमल को खबर मिली कि रविवार सुबह 10 बजे उसके चाचा उससे मिलने आने वाले हैं। कमल को क्या करना चाहिए? 1. समय सारणी में बदलाव लाकर मानचित्र किसी और समय पढ़ना चाहिए। 2. भूगोल के मानचित्र वाला हिस्सा छोड़ देना चाहिए। 3. यह आशा करनी चाहिए कि उसके चाचा की बस छूट जाए। चाचा के आने की वजह से
मानचित्र के बारे में भूल जाना ठीक नहीं है। यह सोचना भी ठीक नहीं है कि चाचा की बस छूट जाए तो अच्छा होगा। सबसे उचित विकल्प यह होगा कि समय सारणी में थोड़ा बदलाव किया जाए ताकि दोनों काम किए जा सके। यह दर्शाता है कि मूल योजना में कोई रुकावट आ जाए तो दूसरी योजना तैयार करनी चाहिए। समय का सदुपयोग करने के लिए 1. कार्यों की सूची बनानी चाहिए। 2. कार्यों को सही क्रम में लगाना चाहिए। 3. समय सारणी के अनुसार काम करना चाहिए, काम को जमा नहीं करना चाहिए। 4. व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर समय सारणी में बदलाव लाने चाहिए। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। सुमन की दोस्त कुछ दिनों के लिए उसके शहर में छुट्टियां मनाने आई है, इसलिए सुमन उससे कल मिलने जाने वाली है। सुमन का भाई वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और वह चाहता है कि कल प्रतियोगिता में सुमन उसे बोलते हुए सुने। सुमन ने कुछ देर के लिए सोचा और यह निर्णय लिया कि वह कल अपने भाई की प्रतियोगिता में जाएगी और उसके अगले दिन अपनी दोस्त से मिलने जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे एक दिन में 2 महत्वपूर्ण काम करने थे, इसीलिए उसने अपनी योजना को थोड़ा बदला। क्या आपको कभी अपनी समय सारणी बदलनी पड़ी है या फिर किसी योजना में बदलाव लाना पड़ा है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अगर कभी 2 महत्वपूर्ण काम एक साथ आ जाए तो हमारे पास दूसरी योजना तैयार होनी चाहिए। अब विवेक के बारे में बात करेंगे। विवेक और उसके दोस्त फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। वे चाहते हैं कि शहर में उनकी टीम सबसे अच्छी हो। उनकी टीम के कुछ खिलाड़ी काम पर जाते हैं, कुछ स्कूल में पढ़ते हैं और कुछ कॉलेज में। इसीलिए उन्हें छुट्टी के दिन ही खेलने का समय मिल पाता है। जिला प्रतियोगिता के लिए कुछ टीमों को बुलाया गया। विवेक और उसके दोस्त चाहते थे कि प्रतियोगिता के लिए उनकी टीम का चुनाव हो जाए। उन्होंने एक योजना बनाई ताकि वे प्रतियोगिता से पहले अच्छी तरह अभ्यास कर सके। क्या आप में से कुछ विद्यार्थी यहाँ आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया किया आपने, धन्यवाद। हमने इससे क्या सीखा? किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबके समय को ध्यान में रखते हुए एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसके अनुसार अभ्यास करना चाहिए। यह बात किसी भी टीम के लिए लागू हो सकती है। एक टीम की तरह काम करते वक्त हमें ऐसी समय सारणी बनानी चाहिए जो सबके लिए सुविधाजनक हो, ताकि सभी उसका पालन कर सके। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कार्य योजना बनाई गई है वह असरदार है या नहीं। जब भी टीम में काम करने की बात आती है
तब एक निश्चित लक्ष्य बनाने और योजना का निरीक्षण करने से मदद मिलती है। समय का सदुपयोग करने के लिए 1. कार्यों की सूची बनानी चाहिए। 2. कार्यों को सही क्रम में लगाना चाहिए। 3. समय सारणी के अनुसार काम करने चाहिए। काम को जमा नहीं करना चाहिए। 4. व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर समय सारणी में बदलाव लाने चाहिए। 6. लक्ष्य बनाना चाहिए और योजना का निरीक्षण करना चाहिए। आइए अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। क्या आपने कभी कोई टीम से संबंधित कार्यक्रम में भाग लिया है, जैसे कि नृत्य प्रतियोगिता इत्यादि? क्या आप सबको अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? आइए अब अरुणा का उदाहरण लेते हैं। अरुणा के मोहल्ले में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसमें अरुणा को सबसे पहले नृत्य करना था। इसके लिए अरुणा ने बहुत अच्छी तरह अभ्यास किया था। कार्यक्रम का स्थल उसके घर से 2 गली छोड़कर था। वह पैदल चलकर वहां 2-3 मिनट में पहुंच सकती थी। उसने आयोजकों से कहा था कि वह घर पर तैयार होकर सीधा कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएगी। जब वह घर से निकली तो रास्ते में एक सड़क का कुछ काम चल रहा था, इसीलिए वह बंद थी। उसे लंबे रास्ते से जाना पड़ा, जिसकी वजह से उसे पहुंचने में 15 मिनट लग गए। घबराहट के मारे उसका पसीना छूट रहा था। वह कार्यक्रम शुरू होने के ठीक 5 मिनट पहले स्थल पर पहुंची। पसीने की वजह से उसका मेकअप निकल रहा था। अपना नृत्य शुरू करने से पहले उसे सांस लेने के लिए केवल 2 मिनट मिले। अरुणा की घबराहट की वजह क्या थी? 1. कार्यक्रम स्थल उसके घर के नजदीक था। 2. उसके पड़ोस की एक सड़क बंद थी। 3. अरुणा ने सोच समझकर योजना नहीं बनाई और घर से निकलने में उसने देर कर दी। समस्या यह नहीं थी कि उसका घर कार्यक्रम के स्थल के पास था या फिर सड़क पर कोई काम चल रहा था। उसने यह सोच लिया कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही होगा। इस वजह से समस्या खड़ी हुई। उसने यह नहीं सोचा कि कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती है, जिसकी वजह से उसकी योजना बिगड़ सकती है। इसीलिए हमें अप्रत्याशित घटनाओं के लिए अपनी योजना में अतिरिक्त समय रखना चाहिए। समय का सदुपयोग करने के लिए 1. कार्यों की सूची बनानी चाहिए। 2. कार्यों को सही क्रम में लगाना चाहिए। 3. समय सारणी के अनुसार काम करने चाहिए। काम को जमा नहीं करना चाहिए। 4. व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर समय सारणी में बदलाव लाने चाहिए। 6. लक्ष्य बनाना चाहिए और योजना का निरीक्षण करना चाहिए। 7. कोई आपातकालीन घटना
या परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना में अतिरिक्त समय रखना चाहिए। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? आप बस में बैठकर किसी जगह जा रहे हैं जो बहुत दूर है। कंडक्टर ने आपसे कहा कि बस 10 मिनट के बाद शुरू होगी। आप पास ही एक होटल में नाश्ता करने चले गए। आपने नाश्ते का ऑर्डर दिया, नाश्ता खत्म किया और बस पर वापस गए। तब आपने देखा कि आपकी बस स्टेशन से निकलकर सड़क पर पहुंच चुकी थी। क्या आप में से कोई इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है? धन्यवाद। हम में से कुछ लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना तो हुई होगी जिसकी वजह से हमें परेशानी भी उठानी पड़ी। इसीलिए हमेशा समय से आगे काम करना चाहिए ताकि आखिर में पछताना ना पड़े। समय बहुत कीमती होता है और यही बात कुछ पंक्तियों में बताई गई है। क्या हम वे पंक्तियां देखें? 1 साल की कीमत जानने के लिए उस विद्यार्थी से पूछे जो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। 1 महीने की कीमत जानने के लिए उस किसान से पूछे जिसकी फसल खराब हो गई क्योंकि बारिश 1 महीना देर से आई। 1 सप्ताह की कीमत जानने के लिए उस व्यक्ति से पूछे जो साप्ताहिक पत्रिका का संपादक है। 1 दिन की कीमत जानने के लिए उस मजदूर से पूछे जो रोज मजदूरी करके पैसे कमाता है। 1 घंटे की कीमत जानने के लिए उस माँ से पूछे जो अपने बच्चों के घर आने का इंतजार कर रही है। 1 मिनट की कीमत जानने के लिए उस व्यक्ति से पूछे जिसकी ट्रेन छूट गई। 1 सेकंड की कीमत जानने के लिए उस व्यक्ति से पूछे जो दुर्घटना से बच निकला। 1 मिली सेकंड की कीमत जानने के लिए उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछे जिसे रजत पदक मिला। जॉन मैक्सवेल। ये पंक्तियां हमें क्या बताती हैं? हर 1 सेकंड जो बीत गया है वह वापस नहीं आएगा। इसी तरह जो चीजें हमसे छूट गई हैं वे हमें वापस नहीं मिलेंगी। अगर जीवन में सफल होना है तो हमें अपने कीमती समय का उचित उपयोग करना चाहिए और जो मौके हमें मिल रहे हैं उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? समय का सदुपयोग करने के लिए 1. कार्यों की सूची बनानी चाहिए। 2. कार्यों को सही क्रम में लगाना चाहिए। 3. समय सारणी के अनुसार काम करने चाहिए। काम को जमा नहीं करना चाहिए। 4. व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर समय सारणी में बदलाव लाने चाहिए। 6. लक्ष्य बनाना चाहिए और योजना का निरीक्षण करना चाहिए। 7. कोई आपातकालीन घटना या परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना में अतिरिक्त समय रखना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।